गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एसएस में सेकंड चैप्टर जो हमारा चल रहा था उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज है हमारा प्रथम विश्व युद्ध के परिबल या कारण प्रथम विश्व युद्ध के क्या थे। तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो उसके लिए सिर्फ एक ही घटना होना संभव नहीं है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध किसी एक दो घटना के कारण नहीं बल्कि उसके पीछे बहुत सारी घटनाएं थी जिसने प्रथम विश्व युद्ध को जन्म दिया था। प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ 1 अगस्त 1914 को हुआ। ठीक है, 1 अगस्त 1914 को हुआ। जर्मनी ने सेडान की लड़ाई में फ्रांस को पराजित किया था। ठीक है, तो क्या हुआ था कि इसी वजह से इसमें जो प्रथम विश्व युद्ध है इसका बीजारोपण हो गया था, यानी इसके लक्षण दिखाई देने शुरू हो गए थे कि प्रथम विश्व युद्ध होगा ही होगा। तो प्रथम परिबल जो है इसका आर्थिक परिबल है, यानी प्रथम जो कारण है इसका वो है आर्थिक कारण। तो 19वीं सदी में इंग्लैंड ने एशिया तथा अफ्रीका में विशाल उपनिवेश स्थापित किया था। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अफ्रीका जो उपनिवेश अपने स्थापित किए थे वो भी लड़ाई का युद्ध का एक मुख्य कारण था। तो 19वीं सदी में क्या हुआ था कि इंग्लैंड ने एशिया में तथा अफ्रीका में अपने विशाल जो उपनिवेश थे वो स्थापित किए थे। वह अपने उपनिवेशों का आर्थिक शोषण करके धनवान बना। यूरोप को औद्योगिक क्रांति के कारण कच्चे माल की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति यानी अपने जो कारखाने यानी जो ये फैक्ट्रियाँ चलती हैं और इसको ही हम क्या बोलते हैं, औद्योगिकरण बोलते हैं। तो उसमें क्या हुआ, कौन सा देश है, यूरोप को औद्योगिक क्रांति के लिए कच्चे माल की आवश्यकता पड़ी। इसको लेकर ही जर्मनी एशिया और अफ्रीका में बाजार प्राप्त करने के लिए स्पर्धा शुरू हो गई। यानी ये चीज़ मैं प्राप्त करूँगा, ये चीज़ मैं प्राप्त करूँगा। बहुत सारे देशों में ये प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। तो उसमें क्या हुआ कि जर्मनी ने इंग्लैंड तथा फ्रांस की तुलना में सस्ते में माल देना शुरू कर दिया। जब माल देना शुरू कर दिया तो इससे क्या हुआ कि अन्य देशों जो माल सस्ते में देगा लोग उसी के पास जाएंगे। इससे क्या हुआ कि अफ्रीका और इंग्लैंड का बाज़ार टूटने लगा। वो क्या करते थे कि एक दूसरे को तोड़ने में लगे थे। अगर जब कंपटीशन होता है या कुछ भी होता है ऐसा, तो एक दुकानदार दूसरे दुकानदार के कस्टमर तोड़ने की कोशिश करता है, वैसा ही यहाँ पर भी हुआ था। ठीक है, वह एशिया तथा अफ्रीका में इंग्लैंड में तथा फ्रांस के बाज़ारों को तोड़ने लगा। इस कारण जर्मनी तथा इंग्लैंड के बीच तीव्र स्पर्धा होने लगी, जिससे क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध को जन्म दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सैन्यवाद मीन्स सैनिक शक्ति। सैन्यवाद यूरोप के राष्ट्रों में प्रादेशिक विस्तार और प्रतिस्पर्धा के लिए सैन्य शक्ति आवश्यक और महत्वपूर्ण थी। इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, रूस ने अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाई तो उधर जापान, इटली, जर्मनी आदि राष्ट्रों ने भी अपनी सैनिक शिक्षा आरंभ कर दी। देखो, यूरोप के जो राष्ट्र थे वो प्रतिस्पर्धा के लिए क्या होता है कि किसी भी युद्ध को लड़ने के लिए हमें सैन्य शक्ति की आवश्यकता होती है। तो उसमें क्या होता है कि हम अपनी सैनिक शक्ति को और भी ज़्यादा प्रबल और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने लग जाते हैं।
तो वैसा ही यहाँ पर हुआ है। यूरोप के राष्ट्र जो थे अपनी प्रतिस्पर्धा के लिए सैन्य शक्ति बढ़ा रहे थे, उसको प्रशिक्षित कर रहे थे, ट्रेंड कर रहे थे। तो उधर जापान, इटली, जर्मनी आदि राष्ट्र ने भी अपने जो सैनिक थे, अपनी जो सेना थी उसको बढ़ाया और सैनिक शिक्षा आरंभ कर दी। अपनी रक्षा करने के लिए, यानी मुझे अपनी रक्षा करनी है, तो ऐसा बोलकर अनेक राष्ट्रों ने इस बहाने से शस्त्रों का उत्पादन बढ़ने लगा। इससे सैन्यवाद को बढ़ावा और आर्थिक स्पर्धा में सैन्य स्पर्धा जुड़ जाने से युद्ध का वातावरण और भी ज़्यादा उग्र बन गया। यानी सैनिक शिक्षा और शस्त्रों में उत्पादन के कारण ये युद्ध और भी ज़्यादा उग्र बन गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गुटबंदी गुप्त संधियाँ। प्रथम विश्व युद्ध के सर्जन में गुटबंदियों का महत्वपूर्ण स्थान था। गुटबंदी यानी ग्रुप बनाना, जैसे ग्रुप बन जाते हैं कि ये बीजेपी का है, ये कांग्रेस का है, ये समाजवादी पार्टी का है, तो उसमें क्या है कि वो अपने आप में ही स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध में क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध के सृजन में गुटबंदियों का महत्वपूर्ण स्थान था। प्रथम विश्व युद्ध से पहले विश्व 2 गुटों में विभाजित था। एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, बुल्गारिया, तुर्किस्तान का गुट था, तो दूसरी तरफ इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, जापान का ग्रुप था। ये क्या था कि ये आपस में लड़ाई करते थे। आप इन दोनों गुटों में क्या था, इनके बीच ईर्ष्या थी, दुश्मनी थी, शंका थी, भय थी, तिरस्कार की भावना थी। एक दूसरे को ये राष्ट्र नीचा दिखाना चाहते थे। इसी से क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध, ये गुटबंदी जो थी प्रथम विश्व युद्ध का महत्वपूर्ण कारण बनी। ठीक है, नेक्स्ट है उग्र राष्ट्रवाद की भावना। उग्र राष्ट्रवाद, उग्र होता है यानी क्रोधित होना, गुस्सा होना। उग्र यानी जब हमारी इच्छा शक्ति कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है तब। तो उग्र राष्ट्रवाद की भावना का मतलब है यूरोप में आर्थिक ईर्ष्या, खींचतान, प्रतिस्पर्धा इतनी अधिक बढ़ गई कि दोनों राष्ट्रों के हित आपस में टकराने लगे। देखो इसमें क्या हुआ, यूरोप के जो राष्ट्र थे उनके लोगों में उग्र अपने राष्ट्र के प्रति तो देशभक्ति, प्रेम, लेकिन दूसरे राष्ट्रों के प्रति क्या हुआ, घृणा की भावना जागृत हुई। जैसे कि आजकल पाकिस्तान देखने को मिलता है, वो उग्रवादी जो होते हैं, टेररिस्ट जो होते हैं, उन्हें अपने राष्ट्र से, अपने पाकिस्तान से तो प्यार है, लेकिन आए दिन वो भारत पर हमला करते रहते हैं। वैसा ही उस टाइम पर हुआ था कि जो ये यूरोप के जो राष्ट्र थे वो क्या सिखाते थे अपने देशों को कि अपने देश के प्रति तो प्रेम रखो, लेकिन दूसरे देशों के प्रति घृणा की भावना, आक्रामक भावना रखो। तो इससे क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध को प्रोत्साहन मिला। नेक्स्ट है समाचार पत्रों का योगदान। यूरोप के जो यूरोप के राष्ट्र थे, समाचार पत्रों जो उसमें क्या था कि समाचार पत्रों का बहुत ही बोलबाला था यूरोप के राष्ट्रों में। तो यूरोप के राष्ट्रों में क्या था कि जो वहाँ के समाचार पत्र थे वो एक दूसरे को उत्तेजनापूर्वक यानी कटुता, ये सब झूठे लेखों ने प्रतिस्पर्धी देशों के प्रति इतना जहर उगला, यानी वो झूठे लेख लिखते थे दूसरे राष्ट्रों के प्रति, तो उनमें से इतना जहर उगला कि जो लोग सत्ता में बैठे हुए थे, जो लोग दुश्मनी नहीं भी चाहते थे, उन देशों को संभलने का या किसी बात का समाधान करने का भी अवसर नहीं मिला था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा युद्ध संबंधी तत्वज्ञान। अब जब समाचार पत्रों का बोलबाला था तो उसमें क्या हुआ कि युद्ध संबंधी तत्वज्ञान, यानी जो बहुत सारे लेखक होते हैं वो अपने अपने ओपिनियन, अपने अपने विचार
विचारों को रखते हैं। तो उस टाइम पर बहुत सारे विद्वान लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने विचारों को लोगों के सामने रखा। इसमें है यूरोप में अब युद्ध ही कल्याण की नीति, युद्ध यानी युद्ध से ही कल्याण हो सकता है, युद्ध से ही सबका भला हो सकता है, इस भावना ने जोर पकड़ लिया था। ट्रेटिसिक जैसे जर्मन लेखकों ने सिद्धांत प्रचलित किया कि शक्तिशाली को ही जीने का अधिकार है, यानी जो शक्तिशाली होगा वही जिएगा, बाकी को जीने का अधिकार नहीं है, तथा युद्ध ही राष्ट्रीय आवश्यकता है। नीत्शे नामक जर्मन लेखक ने युद्ध को पवित्र कार्य माना। जैसे कि उग्रवादी लोग, टेररिस्ट लोग क्या मानते हैं कि उनके लिए अगर वो युद्ध करते हैं तो युद्ध ही उनके मज़हब में लिखा हुआ है। ये जो है कि युद्ध करना, आक्रमण करना, एक दूसरे पर अटैक करना, ये उन लोगों की नीति में आता है, इस्लाम धर्म में आता है, जो उग्रवादी लोग होते हैं। ठीक है, लेकिन युद्ध सभी समस्याओं का हल नहीं है। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उसी युद्ध में दूसरे विश्व युद्ध का भी बीजारोपण हो गया था। नेक्स्ट है हमारा ऑस्ट्रेलिया। जो मुख्य कारण है, जो मुख्य घटना है, वो है ऑस्ट्रेलिया के जो राजकुमार हैं और उनकी पत्नी, ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार और उनकी पत्नी का ब्लैक हैंड नामक साइबेरिया की एक उग्रवादी संस्था के एक सदस्य ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। तो ऑस्ट्रेलिया ने इसके लिए दोषी किसको ठहराया? साइबेरिया को, जो कि सही था। लेकिन इससे क्या हुआ कि साइबेरिया ने इस घटना से अपना मुंह मोड़ लिया, उसने अपने आप को दोषी होने से मना कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि जो ऑस्ट्रेलिया था उसने साइबेरिया को 48 घंटे का समय दिया था कि अपने आप को सरेंडर कर दे, लेकिन साइबेरिया ने ऐसा नहीं किया और उसने अपने आप को इस घटना से अनभिज्ञ बताया। तो उससे क्या हुआ कि यही सबसे महत्वपूर्ण घटना थी प्रथम विश्व युद्ध होने की। इससे ऑस्ट्रेलिया ने साइबेरिया की एक न सुनी और उसने साइबेरिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इससे प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हुआ। तो बच्चों, आगे हम इसकी क्या पढ़ेंगे? प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम पढ़ेंगे। इसमें जो आपका आज का गृह कार्य है, होमवर्क है, वो है ये: यूरोप, पश्चिम एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश स्थापित करने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी कारण या परिबल बताइए।